Hello everyone, welcome to another lecture of subject Introduction to Business and today our topic is what is industry and types of industry. इंडस्ट्री क्या होती है हम उसके बारे में देखेंगे और इंडस्ट्री की इकसाम कौन सी हैं, टाइप्स कौन सी हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज इंडस्ट्री। तो हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि तारीफ क्या होती है। इंडस्ट्री को उर्दू में कहा जाता है सनतकारी करना, ठीक है। इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री जो है कारोबार का एक हिस्सा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसका कंसर्न जो है ताल्लुक जो है विद प्रोडक्शन पैदावार से है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो गुड एंड सर्विसेज आपको मिलती हैं बाजारों में, दुकानों में, इनका कंसर्न उन्हीं से है, ये उनकी पैदावार करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री हम आगे देखते हैं। These product and services produced by industrial businesses are used by either final consumer for satisfying their want or by the producer for reproduction. ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रियल बिजनेस से, सनती कारोबार से या सनती बिजनेस से, ये यूज किए जाते हैं या तो फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं वो फाइनल कंज्यूमर खरीदते हैं, खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइनल कंज्यूमर उनको कहा जाता है जो प्रोडक्ट खरीद के खुद इस्तेमाल करें, उससे आगे कारोबार ना करें। तो वो अपनी नीड्स और वांट्स की सेटिस्फाई के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, इनको फाइनल कंज्यूमर कहा जाता है। या फिर वो प्रोड्यूसर खरीदते हैं जो कि उनकी रिप्रोडक्शन करते हैं, उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के पे दोबारा कारोबार करते हैं, दोबारा बेचते हैं, ठीक है। या तो उन प्रोड्यूसर को बेचा जाता है जो उनसे कारोबार करते हैं या उन फाइनल कंज्यूमर को जो कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस। 5 तरह की इंडस्ट्रियल बिजनेस हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है जेनेटिक इंडस्ट्री, नंबर 2 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड नंबर 5 यूटिलिटी इंडस्ट्री। वन बाय वन हम तमाम इंडस्ट्री को देखते हैं और इनकी मीनिंग को देखते हैं कि ये होती कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि जेनेटिक इंडस्ट्री है। खल की सन्नत यानी कि जंगलात या भेड़ें पालने का इदारा या जंगलात या भेड़ें पालने की सन्नत, ठीक है। यानी कि इनका ताल्लुक जो है जानदारों से है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। इस इंडस्ट्री का, इस सनत का जो ताल्लुक है बेसिकली वो ब्रीडिंग से है एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि जानवरों से की मदद से और जानवर पैदा करना और उनकी ग्रोथ करना, उनको अच्छे से पालना, एनिमल और प्लांट्स को, इस इंडस्ट्री का इससे ताल्लुक है, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स की ग्रोथ करना और उनकी ब्रीडिंग करना, रिप्रोडक्शन करना। सच एज गोट फार्मिंग, जैसे कि काश्तकारी करना भेड़ों की, ठीक है। लोगों का कारोबार होता है बकरियों का, ठीक है, वो बकरियों के फार्म होते हैं उनके और उनको बेचते हैं, ठीक है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म, ठीक है, मुर्गियों का फार्म होना, फिश फार्म, मछलियों का फार्म होना, सीड्स एंड प्लांट नर्सरीज, बीजों की नर्सरीज होना और पौधों की नर्सरीज होना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। एंड दिस इंडस्ट्री इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। ये जो इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री है, जानवर हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, बीज हैं, ये गिफ्ट है कुदरत का इंसान को, ठीक है। इंसानों ने इन पे मेहनत करनी है और इनसे कारोबार को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कान कनी करना यानी कि कान करनी की सन्नत, ठीक है, माइनिंग की, ठीक है, जमीन से चीजें निकालना, ठीक है। दिस या जमीन के ऊपर से भी जो चीजें हैं उनको भी हासिल करना, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। दिस इंडस्ट्री टेक इट्स गुड फ्रॉम नेचुरल सप्लाईज। ये जो इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसके पास जो गुड्स आते हैं वो कुदरती सप्लाई से आते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल जो हमारे हैं वहीं से ये प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे पास आते हैं। These may be either below or above the surface of earth। ये जो कुदरती सप्लाईज हैं या रिसोर्सेज हैं ये ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं और ज़मीन के बाहर भी हमें मिल सकते हैं। These are गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये कुदरत के हमें तोहफे मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, जैसे कि माइनिंग करना, ठीक है, लोग कानकनी करते हैं, कोयला निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, ज़मीन में से क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ज़राअत करना, फॉरेस्ट्री जंगलात का काम करना, ठीक है। लकड़ी बेचना जंगलात की, ठीक है, जंगलात लगाना फिर लकड़ी बेचना, उससे लकड़ी से फर्नीचर बनता है, चेयर्स बनती हैं, उसका कारोबार होता है। फार्मिंग काश्तकारी करना एंड फिशिंग, मछलियों का काम करना, ये सारे के सारे आपके पास
आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। अब माइनिंग से ही मेटल वगैरह मुख्तलिफ धातें ज़मीन से निकाली जाती हैं, फिर मुख्तलिफ उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह ज़राअत का काम बहुत चलता है और माइनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अक्सर पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में बहुत सारी कुदरती वसाइल जो हैं ज़मीन के अंदर मौजूद भी हैं। इसी तरह जिन कंट्रीज़ के अंदर जंगलात होते हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जंगलात का फ़ायदा उठाते हैं, दरख्तों का फ़ायदा उठाते हैं, टूरिज़्म का काम बहुत अच्छा चलता है। तो इसी तरह फिशिंग, जिनके पास समुंदर है उनका भी फिशिंग का कारोबार बड़ा अच्छा चलता है। प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब जो प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री से निकाले जाते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के काम आते हैं, कि उन चीज़ों से और चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, मेटल से लोहे की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, इनसे और प्रोडक्शन की जाती है। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तामीराती सन्नत, चीज़ें बनाने की, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कनाल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। ये जो सन्नत है, ये जो इंडस्ट्रीज का ताल्लुक जो है कंस्ट्रक्शन से है, तामीर से है, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, बड़ी बड़ी रोड सड़कें बनाना, ब्रिजेस पुल बनाना, कनाल नहरें बनाना, शिप्स, ठीक है, बहरी जहाज और एयरक्राफ्ट, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह बनाने से है, ठीक है, यानी कि चीज़ें बनाना, ठीक है। मैंने इनको कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह, रेलवे बनाना, ठीक है, ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है, जिससे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। दिस इंडस्ट्री बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस। ये इंडस्ट्री जो है बेसिकली बुनियादी ढांचा, फिजिकल स्ट्रक्चर बनाती है कारोबार के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री सप्लाई बाय अदर इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल आता है इस इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से आता है। वो एक्सट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, वो हम आगे जाके भी देखेंगे इसके बारे में। फोर्थ हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पैदावार करने की सनत, ठीक है, जो कि चीज़ें बनाती है। दिस इंडस्ट्री चेंजेस द शेप ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से निकाला जा रहा है या जेनेटिक इंडस्ट्री से निकाला जा रहा है, जो खाम माल होता है, उसको ये फाइनल प्रोडक्ट में बनाते हैं जो कि इस्तेमाल के काबिल बन जाए। इट प्रोड्यूस फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश गुड। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये मुकम्मल तौर पे एक प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि इस्तेमाल के काबिल हों, या सेमी गुड जिन पे थोड़ा बहुत और काम करना बाकी है, उस तरह के गुड्स बनाती हैं। द कंज्यूमर यूज फिनिश गुड। जो कंज्यूमर होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वो फिनिश गुड खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेमी फिनिश गुड आर यूज फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस न्यू गुड। अब सेमी फिनिश गुड जो होते हैं वो दूसरी कंपनीज खरीदती हैं, उन पे और काम करती हैं, उनको दोबारा से बेचती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप गंदम खरीदते हैं, ठीक है, या आटे की बोरी खरीदते हैं, घर में रोटी पकाते हैं, खाते हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि वही चीज़ खरीद के फिर होटलों में खाना पका के बेचती हैं, ठीक है, उससे कारोबार करती हैं। बाज़ औक़ात फिनिश गुड सेमी फिनिश भी होता है और सेमी फिनिश फिनिश भी होता है। तो बाज़ औक़ात हमें उन पे थोड़ा-सा और अमल करने की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सेमी फिनिश गुड ले लेती हैं, उन पे और काम करती हैं और फिर आगे कस्टमर को बेचती हैं। आउटपुट ऑफ जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे यूज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, सूल लिखे हुए हैं, वो देख लीजिएगा। जो भी आउटपुट है इस इंडस्ट्री का, उसके जो सामान आता है वो बेसिकली जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है। लास्ट हमारे पास आ जाती है यूटिलिटी इंडस्ट्री, अफादियत की सनत। यूटिलिटी मीन ऐसी सर्विसेज जो आपको फायदा पहुंचाए, ठीक है। दिस इंडस्ट्री डज नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल गुड। ये इंडस्ट्री जो है ये ठोस आइटम आपको पेश नहीं करती, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं देगी, मोबाइल नहीं देगी, पेन नहीं देगी, खाने पीने का आइटम नहीं देगी, वेजिटेबल नहीं देगी, डिटर्जेंट नहीं देगी। ये आपको टेंजिबल गुड नहीं देगी, इनटेंजिबल गुड देगी, जैसे कि बिजली, टेलीफोन वगैरह, इंटरनेट हो गया, ये इस तरह की सर्विसेज आपको फराहम करती है। दिस प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटेट टू द पब्लिक। ये जो इंडस्ट्री है ये सर्विसेज फराहम करती है, बेनिफिशियल एक्टिविटीज सर्विस को कहा जाता है, और सहूलतें फराहम करती है पब्लिक को, आम आवाम को। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि बिजली, गैस, वाटर, पानी, टेलीकम्युनिकेशन, राब्ता करने के लिए टेलीफोन का सिग्नल वगैरह जो होते हैं, या पीटीसीएल वगैरह का काम जो होता है, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस एंड मेडिकल एक्सेट्रा। अब जैसे कि बिजली है, गैस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना है, एक जगह से दूसरी जगह खत भेजने के लिए, चीज़ें भेजने के लिए, इंटरनेट की सर्विसेज है, ये इंडस्ट्री ये आपको फराहम करती है। ये तमाम चीज़ें आर इंक्लूडेड इन यूटिलिटीज़। इन तमाम चीज़ें जो हैं ये यूटिलिटीज़ के अंदर, अफादियत के अंदर आ जाती है, जो आपको फ़ायदा देती हैं। विदाउट इंडस्ट्री ऑफ द यूटिलिटीज़ इज़ इम्पॉसिबल। इस इंडस्ट्री के अगर ये इंडस्ट्री ना हो तो आपको फ़ायदे नहीं मिल सकते, अफादियत नहीं मिल सकती, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड यूटिलिटीज़। गवर्नमेंट इदारे मोस्टली होते हैं जो कि ये यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं
जो कि ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, जैसे कि PTCL जो है वो प्राइवेट हो चुका है। इसी तरह प्राइवेट इदारे जो जैज़ है, आपके पास जोंग है, ये भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस फराहम करते हैं। तो इसी तरह स्टॉर्म फाइबर है, प्राइवेट कंपनी है, वो भी आपको टेलीकम्युनिकेशन फराहम करती है, लेकिन अभी भी स्टिल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट फराहम करती है, ठीक है। वासा का काम गवर्नमेंट फराहम करती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, मेडिकल गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं। तो ये सब आपको अफादियत फ़ायदे जो हैं, सर्विसेज जो हैं, फैसिलिटीज जो है, जो आपको फराहम करती है। तो ये हमारे पास यूटिलिटी इंडस्ट्री हो जाती है। यहीं पे हमारे पास टाइप ऑफ इंडस्ट्री और व्हाट इज इंडस्ट्री का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है या इख्तिताम पे पहुंचता है। सराइज करेंगे डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।